बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशफ़क़ खान, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। आज इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह अदलिया जैसे मुक़द्दस इदारे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये मेरी इस लाइफ में मैंने आज से पहले ऐसा नहीं देखा कि अदलिया के जज को एक जज रोक रहा है, उसके खिलाफ एप्लीकेशन मूव करोगे। ये एक ऐसी रीत डाली जा रही है जिसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत भयानक है। और ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं, हमारे मुल्क के अलावा जिस मुल्क में अदलिया आज़ाद है और अदलिया सही काम कर रही है, वो मुल्क बड़े तरक्की याफ्ता हो गए हुए हैं। हमारा वाहिद 77 साल से अदलिया को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। और आज मैं पुरजोर तरीके से बड़ी मजम्मत कर रहा हूँ, ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो काम से रोका है, ये बहुत बड़ा जुल्म किया है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। ये अदलिया के साथ नहीं, वे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तानी कौम के साथ। तो मैं इसको पूरे तरीके से इसको कंडेम करता हूँ। एहतशामुल हक खान, एडवोकेट, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोक देना खुद एक अदालत ने अपने एहलकार के साथ नाइंसाफी की, इंतहाई शदीद, जो कि गैर कानूनी एक हरकत है, जो पहले इसकी प्रेसिडेंट मिलती ही नहीं है तारीख में कि कभी किसी जज ने किसी दूसरे जज को काम से रोक दिया। अगर इसका कोई फोरम बनता था, वो थी सुप्रीम जुडिशल। अगर किसी जज के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट हो, तो अगर उस फोरम पे जाके ये कंप्लेंट करते तो ये एक लीगलाइज तरीका था। अब क्योंकि अदालतें जिस तरीके से पाकिस्तान में एक बिहेव कर रही हैं, जहाँ पे हमें बतौर वकील कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में इंसाफ होता नहीं नज़र आ रहा, और जो इलेक्शन हुए उनको सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए और गलत बेजा तौर पर उसको लेजिटिमेसी देने के लिए ये तमाम हरकतें की जा रही हैं, ताकि फार्म 45 और 47 का फ़र्क वाज़े ना हो सके, अदालतों से इंसाफ ना मिल सके। अदालतों को सबतार किया गया है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होते हुए नज़र आना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि जस्टिस जहांगीर साहब, जो कि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे, उस वक्त भी उनकी जो सनद थी वो जाली नहीं थी। जब एडवोकेट जनरल पाकिस्तान रहे, उस वक्त भी उनकी डिग्री जाली नहीं थी। दीगर ओहदों पर रहे, जस्टिस रहे, एक अरसे से काम कर रहे हैं, तब भी जाली नहीं थी। लेकिन जब 47 और 45 का फर्क वाज़ेह होना शुरू हुआ, तो उस वक्त उनकी डिग्री जेली निकल आई है। इंतहाई जुल्म, ज्यादती, जबर और शर्मनाक हरकत। और पिछले 35 साल की मेरी इस प्रैक्टिस में ये प्रेसिडेंट पहली दफ़ा हुआ है कि किसी हाई कोर्ट के जज का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक मैटर गया हो, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो उनको काम करने से ना रोका हो, और एक फर्जी एक एप्लीकेशन जाए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के सिटिंग जज बैठकर उनको काम करने से, जुडिशल वर्क करने से रोक दें, उसको स्टे कर दें। ये ऐसी प्रेसिडेंट है कि अगर इसको रखा गया तो हर दूसरे दिन किसी न किसी जज के खिलाफ, लोअर जुडिशरी के और इवन हाई कोर्ट के अगेंस्ट मुसलसल एक दरवाज़ा खुल जाएगा, और हर दूसरा शख्स एप्लीकेशन लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फाइल करेगा, और उसके डिसीजन से पहले ही वो हाई कोर्ट पहुंच जाएगा कि इन जज को काम करने से रोका जाए, क्योंकि इनके अगेंस्ट एक इंक्वायरी होल्ड कर दी गई है। इस इंक्वायरी के नतीजे के बाद होने वाला उसको तो हम कहेंगे कि वो जस्टिफाई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है, लेकिन उससे कबल होने वाला ये इक़दाम गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और सिर्फ एक मखसूस मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हुए इस पिटीशन को, जो कि मेंटेनेबल नहीं थी, जिसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर एतराज़ उठाए गए, जिस पर बार के नुमाइंदगान हाई कोर्ट के जज साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के सामने पेश हुए और बताया कि ये मेंटेनेबल नहीं है, और उनको ये बताया गया कि हाँ, सबसे पहले इसकी मेंटेनेबिलिटी को देखा जाएगा और उसके बाद आपको सुना जाएगा, और उसके थोड़ी ही देर के बाद ये ऑर्डर अनाउंस कर दिया जाता है कि उनको जुडिशल वर्क करने से रोक दिया। ये वाज़ेह तौर पर ये ऐलान कर रहा है ये फैसला कि फाजिल जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद ने इस फैसले को करते हुए
जुडिशरी के माइंड सेट के मुताबिक फैसला नहीं किया, बल्कि किसी खास तबके को नुमाइंद हुए उन्हें उस ऑर्डर के तहत कि जो एक गैर कानूनी ऑर्डर है उसके तहत उन्हें जुडिशियल वर्क से रोक दिया है कि जिसे रोकने के वो मजाज नहीं थे।